कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंख बंद, मन सहज, पवित्र भावना पवित्र के साथ अंतर जगत में प्रवेश, जहाँ प्रभु की जगत है, सत्य शांति दया क्षमा, जहाँ से होती है वह परमपिता परमात्मा जो कि सच्चिदानंद स्वरूप निराकार और सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजंत निर्विकार सर्वेश्वर सर्वधार सर्वांतर्यामी अजर अमर और सृष्टि करता है, जिनके निज नाम पवित्र उसी ओम की स्मरण मात्र से सकल जगत कल्याण होती है और आत्मस्थ होकर के जीवन दला मिल इसलिए तो आई हम सब स्वर में उसी परम प्रभु का ओम का नाम का तीन बार गुंजयमान चिंतन अभिवादन पूर्वक स्वागत करें। लंबा गहराई श्वासों को भरते हुए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ प्राणाय नमः यस्य सर्वमिदं यो भूयः सर्वस्वरो यस्मिन् यत्सर्वः प्रतिष्ठितं प्राणश्रीदवसि सर्वं प्रतिष्ठितं माते मात्रान् विश्च प्रज्ञाचन लंबा छोड़ते हुए पुनः लेते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और छोड़ते हुए पुनः श्वास लेते हुए
सेशन स्वामी जी करा रहे हैं आज। ये भस्त्रिका प्राणायाम का नया वर्जन है। जी 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 स्वामी जी। जो भस्त्रिका का पूर्ण लाभ मिलता है। लंबा सा श्वास लेंगे। और पहले लेना है फिर श्वास छोड़ेंगे पुनः लेंगे और इनको सरल स्टेप में बताएंगे तब समझ आएगा महाराज जी। जैसे कैसे ले रहे हैं श्वास लेना है और श्वास को छोड़ना है। श्वास की जरूरत है। आपका वीडियो अच्छा ठीक है बाबू। जी जी दोनों पैरों को थोड़ा चौड़ाई से रख दे। दोनों पैर नितंब जो है नितंब धरती पे लगी रहे और दोनों हाथ को ऐसे करें और मुंह को खोलें, जीवा को लंबा। इसको कुत्ता करता है तो भांति कहा जाए। देखिए कुत्ता का पेट कभी बड़ा हुआ नहीं रहता, क्योंकि जब भी खा लेता है ज्यादा तकलीफ करता है। आपका वीडियो अटक रहा है स्वामी जी। वीडियो ठीक से नहीं और आवाज भी अटक रही है। और उसके बाद जो है उल्टी कर देना कचरा, जितना कचरा था। और उसको जब भी देखो पेट जो है भांति करते उनको ईश्वर कुछ ना कुछ गुण जो है ना सब में है। चाहे चींटी में हो, हाथी में हो, घोड़ा में हो। इसीलिए 84 आसन का निरूपण हुआ तो 84 लाख जोनियों का संकलन किया गया। कौन सा जीव कैसा बैठता है, उसका पोस्चर को अनुभव किए और 84 आसन का निरूपण किए। और ये पोस्चर आसन हमारे शरीर में दृढ़ता लाता है और निरोधन बनाता है। ये साउंड क्यों हो रहा है? कुछ गड़बड़ी है क्या? ओ अभी नहीं हो रहा, अभी ठीक है। आपके वहां बारिश हो रहा है शायद, इसीलिए कुछ गड़बड़ी है। तो आइए भस्त्रिका करते हैं। लंबा सा श्वास भरेंगे, लंबा सा श्वास छोड़ेंगे और आज की योग कक्षा को आचार्य योगाचार्य मिथिलेश सिन्हा जी भस्त्रिका प्राणायाम के साथ आगे की ओर ले चलेंगे। आवाज मेरा सुनाई दे रहा है? स्वामी जी प्रणाम। चलिए हम सब अब आगे भस्त्रिका
प्राणायाम कराते हुए आगे संपादित करिए। जी जी जी, धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। मैंने पहले ही बताया था भस्त्रिका प्राणायाम इसलिए करना है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की ऑक्सीजन हम अपने फेफड़े पे भर लेते हैं। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करना है, कपालभाति से उस ऑक्सीजन का मंथन होता है। उसके बाद हम अनुलोम विलोम करते हैं तो वह 72,000 नाड़ियों पे ले जाता है। 72,000 नाड़ियों पे जाने के बाद कामरी और उद्गीत करते हैं, पूरे देह दिवालय और शिवालय बन जाता है। एक एक शरीर के अंग में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, और जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता वहीं पे बीमारी होता है, वहीं पे ट्यूमर होता है, वहीं पे कैंसर होता है। तो चलिए, भस्त्रिका के साथ हमने प्रारंभ किया है। अब धीरे धीरे हम अभ्यासों की ओर आगे बढ़ते हैं। आज थपकी थेरेपी फिर से करेंगे हम। भस्त्रिका तो कर लिया हमने, चलिएगा 5 मिनट कपालभाति का कोर्स पूरा कर लेते हैं, फिर धीरे से हम आगे बढ़ेंगे थपकी थेरेपी की ओर। पहले भी बताया था, फिर इस निरंतरता से कपालभाति प्राणायाम का धीरे धीरे करना है। पेट अंदर ले जाने का अभ्यास ज्यादा स्पीड से नहीं करना है। 1 मिनट में 60 बार करना है, 1 सेकंड में 1 बार करना है, 5 मिनट में 300 बार। कोई भी प्राणायाम 300 बार करेंगे तभी फायदा होगा, अन्यथा फायदा नहीं होगा। कोई भी प्राणायाम करिएगा आप तो उसमें कम से कम 5 मिनट का समय दीजिएगा प्राणायाम में, और आसनों में कम से कम 30 सेकंड से 2 मिनट तक करेंगे तब आपको फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए, अपने स्थान पे वायु मुद्रा में बैठना। वायु मुद्रा में बैठ करके श्रद्धा, कल स्वामी जी ने एक श्लोक कहा था, वो याद आ गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को भी ज्ञान मिलता है, तो श्रद्धावान होता है। जी जी जी, ज्ञानम लब्धा, जी जी स्वामी जी, बिल्कुल श्रद्धावान बन करके ही किसी भी कार्य को करें, समर्पित होकर के करें, अपने इष्ट को ध्यान करके करें। कपालभाति प्राणायाम में पेट अंदर ले जाएगा, ऐसे पेट अंदर ले जाने का कोशिश करेंगे तो नासिका से श्वास स्वतः ही छूटेगा, या स्वतः ही नाक से सांस छोड़ के देखिए। आप सिर्फ नाक से श्वास छोड़ने की कोशिश करिए, थोड़ा गतिपूर्वक, थोड़ा सा गतिपूर्वक, ज्यादा नहीं, तो पेट आपका स्वतः ही अंदर होगा। यह है कपालभाति जीवन साथी। कपालभाति प्राणायाम से एक कपाल जो है ना, एक कपाल है हमारा। कपाल मतलब ये सामने का हिस्सा, इसको कहते हैं कपाल। इसमें चमक आती, भाति मतलब चमक होता है, एक शरीर चमकता है, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है इससे। कपालभाति प्राणायाम भी नित्य निरंतर करता है, और ज्ञान की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कपाल है ना, दिमाग, इसमें भ्रांति पड़ा हुआ है, अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं, उस कपाल की भ्रांति को भी ठीक करता है कपालभाति। हमें अच्छे ज्ञानी बनाता है, विवेकवान बनाता है, चरित्रवान बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। चलिए, निरंतरता से समय के साथ, समय देखते हुए आप सभी को कपालभाति करा रहा हूं। एक एक श्वास पे यह अनुभव करेंगे कि मेरे सारे रोग दूर हो रहे हैं, मैं दिव्य हो रहा हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप उस परम पिता परमेश्वर का, उस अजन्मा निर्विकार प्रभु की संतान हूं। इस प्रकार का भाव रखते हुए, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं बलवान हूं, मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, इस प्रकार का भाव रखते हुए कपालभाति प्राणायाम का जो निरंतर अभ्यास करता है, उसकी पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं होंगी नहीं। और पाचन तंत्र समस्याएं नहीं होंगी तो उसका बॉडी जो है 90% बीमारियां नहीं होंगी, किसी भी कैल्शियम, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कपालभाति प्राणायाम से पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। पाचन तंत्र अच्छा है तो हम काजू खाएंगे तो उसका ऑब्जर्वेशन सही करेगा और सही जगह भेजने का काम करेगा। किशमिश खाएंगे तो किशमिश को भी सही ऑब्जर्वेशन करेगा, उसको कूटेगा, पीसेगा, अंदर जहां जहां भेजना है वहां भेज पाएगा।
तभी हमको फायदा होगा, नहीं तो अगर ये पाचन तंत्र ठीक है नहीं और हम अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं तो मल के रूप में बाहर निकल जा रहा है, पोषकता शरीर को लग नहीं पा रहा है। कारण यही होता है पाचन तंत्र की विकृति। पाचन तंत्र की विकृति के लिए है भूख से कम खाएं और गम खाएं। भोजन के 1 घंटे पहले या 45 मिनट पहले पानी पिए और भोजन के 1 घंटे सवा घंटे बाद पानी पिए। भोजन खूब चबा चबा करके खाएं, चोरी का माल नहीं खा रहे हम, भोजन चबा चबा करके खाइएगा और उस पर आनंद पूर्वक तो जीवन आनंदित रहेगा। कपाल भाती प्राणायाम दांतों की बातों को करना पड़ेगा। जी जी स्वामी जी, दांतों का काम हमको आंतों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आते ना एकदम मांसपेशी है, जो ये ऊपर की चमड़ी है उसको छील दें, उसके बाद जो दिखता है उस स्थिति का रहते ही हमारे आते नस नाड़ियां हैं। अब दांत कितना कठोर है तब वो चबा पाता है। अगर अब हम अध चबा उसको खा लेंगे, 32 बार का विधान इसीलिए बनाया गया है। आयुर्वेद सोच समझ करके वैज्ञानिक विधि है, कम से कम उसको 20 बार देखिए, कम से कम 20 बार। अगर आप गिनती के साथ लगन के साथ खाएंगे तो आपका पूरा ध्यान पूरा फोकस भोजन पर रहेगा। भोजन का एक एक अन्न आपको आरोग्यता प्रदान करेगा। और हम उस समय टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या किसी से चर्चा कर रहे हैं तो यह विधान नहीं है। शांत अवस्था में चित्त को मन को शांत करके भोजन करने का कहा गया, क्योंकि भोजन प्रसाद है प्रभु का। प्रभु को पहले अर्पण करिए। मेरे राम आइए सीता मेरे भोज चलिए अब कहते हैं भोजन को पानी की बराबर पी जाइए और पानी को चबा करके लिया जी। कम से कम 40 मिनट 45 मिनट के बाद भोजन के पानी पीना चाहिए। अपवाद के बाद 30 मिनट ठीक है। तब आपके जो पाचन तंत्र जो है दुरुस्त होगा। स्वामी जी महाराज, हम लोग 5 मिनट 23 से 28 तक अनुलोम विलोम कर रहे हैं, उतने में आप मंत्रों की महिमा बताइएगा। आपसे निवेदन रहेगा, हम लोग अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आप मंत्रों की महिमा बता दीजिएगा। मननात्रायाति मंत्र, जिसको मनन करने से वह मंत्र त्रय करता है। मननात् मंत्र का अर्थ है विचार। जिसके अंदर अच्छा विचार होगा वही विचार ऊर्जान्वित बनाए। अगर अच्छे विचार है तो, अगर नकारात्मक विचार होगा तो आपकी शरीर के सारे हार्मोन एकदम दूषित कर देगा और मनोभाव करेगी। इसी तरह मंत्र है ओम त्रयम वर्धन सारे कैसे उर्वारुक करते हैं। खरबूजा जिस तरह के अपने डाली से जाती है, इसी तरह ज्ञान हमारी संस्कृति से प्रबुद्ध हो जाए और हम अभिन्न हो जाए। माया और जीव के जो बीच में जो संश्लिष्ट अभिन्न हो जाए और जीव के जो बीच में जो संश्लिष्ट बंधनों से हम छूट जाए। बंधनों से हम छूट जाए, माया के बंधनों से। इसीलिए भगवत आराधना और शरणागति और मंत्र के द्वारा ही देवता सारे देवताओं को हर्ष करना है, देवताओं की देवी करना है।
मंत्र की शरण में जाना पड़ेगा, मंत्र का अभ्यास करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं मंत्र योग। हाँ, एक BHU में बनारस के स्वामी अवधूत जी हैं, जिन्होंने वेद योग व्याकरण में PhD किए हैं और प्राणाश्रय विद्या के ऊपर डिलीट किए। तो उन्होंने योग का 4 विधा बताते हुए मंत्र योग का विधा उन्हें प्राथमिकता दिया गया, क्योंकि मंत्र के अभ्यास के बिना हम आगे की ओर गति नहीं कर पाएंगे, दैविक विद्या को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों, शास्त्र में, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब ब्राह्मण ग्रंथों में भी पूरा मंत्रों के पूरा विस्तार है। और ऐसे ही गायत्री मंत्र वेद माता मंत्र जो है ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है, मंत्र पावन करता है, विचारों को शुद्ध करता है। और आपको कुछ भी मंत्र नहीं आता है, केवल रिदमिक स्वर कम से कम 21 बार करके देखिए, तुरंत आप ऊर्जावान हो जाएंगे और दैवीय शक्ति का अधिकारी हो जाएंगे, तनाव मुक्त, डिप्रेशन खत्म। जैसे कि ऐसे ऐसे ही रिदम में अ का उच्चारण नाभि से हो, ऊ का उच्चारण कंठ प्रदेश से हो, और म का उच्चारण सहस्रार चक्र से हो। यहाँ पे कंपन हो। इसी प्रकार चलिएगा, आप सभी 3 बार कराते हैं, तब तक भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करेंगे और 3 बार उद्गीत प्राणायाम। गिनती का ध्यान रखेंगे, उसके बाद ध्यान स्वामी जी मंत्रों के साथ। से दोनों हाथ नीचे ला करके ओंकार की पवित्र ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जिसको उद्गीत प्राणायाम करते हैं। हिरण्यगर्भः सर्वः छाया अस्मै विधि
ओम यज्जाग्रतो दुरतो देवं तदसुप्ति चलिए दोनों हाथ ओम सुसार शिरसानि वयं प्रतिष्ठं दधिजिरं विष्टं तनुतं कल्पं ओम आम ब्रह्मणो सभी गर्दन इदं राष्ट्राय इदं नाम चलिएगा। अब धीरे से आचार्य मिथिलेश जी 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 गर्दन घुमाने के बाद ये हथेलियां घुमा लेते हैं। देखिए मौसम के अनुसार हर प्रकार का काम होता है, दिनचर्या, ऋतुचर्या और वात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार होता है। तो अच्छे से पूरा से घुमाइएगा ऐसे गिनती के साथ। अगर 10 बार सीधे घुमाए तो 10 बार विपरीत घुमाना जरूरी है। गर्मी के दिनों में सर्वप्रथम प्राणायाम करके पूरे शरीर पे ऊर्जा ले लीजिए। उसके बाद योगाभ्यास में आसन और व्यायाम एक्सरसाइज आदि करें तो उत्तम है। चलिए दोनों हाथ जी जी स्वामी जी। वात बढ़ जाता है, वात बढ़ने से फिर वातगत व्याधियां शरीर को हो जाती है। जी स्वामी जी गर्मी बढ़ जाएगी जी जी जी। चलिएगा अब दोनों पैर और इतना समय अब नहीं है स्वामी जी। अब गर्दन घुमाइए, कंधे घुमा लेंगे ऐसे। ये इस प्रकार से कंधे 5 बार सीधी दिशा में घुमाना है और फिर 5 बार विपरीत दिशा में घुमाना है। बारिश हो रही है यहाँ थोड़ी थोड़ी, समय तो पता नहीं चलता। जी जी अब दोनों पैर खोल करके सामने सर्वप्रथम उंगलियां खोल लेते हैं। एक एक पैर को खोलना जरूरी है। अगर आप ज्यादा जिस दिन आप एक्सरसाइज ना कर पाए उस दिन पूरे शरीर को जो सूक्ष्म अभ्यास आपको बताया हूं वो ही कर लेंगे तो आपका उनका सबका उद्धार हो जाएगा। सबके लिए बनाया है भगवान ने कि कब क्या करें, कैसे करें, कुछ समस्याएं आ जाए तो क्या हम कर सकते हैं। एक एक पैर को आगे पीछे करना। पहले बड़ा सुहाना। जी 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 सर हर दिन पावन है स्वामी जी, सबको झेलना पड़ेगा। हमने गलती करके पूरा मौसम बिगाड़ दिया है। चलिएगा यहाँ तो बूंदाबांदी छोटी छोटी हो रही है। यहाँ भी हो रहा है। तितली आसन का अभ्यास करेंगे हम सभी। ये बटरफ्लाई गर्भाशय संबंधी जितने हैं उनके लिए भगवान थोड़ा सा राहत दे रहा है। लेकिन जो हमने गलतियां की है, प्रकृति के साथ अत्याचार किया है, अनाचार किया है, उसका तो फल हमको मिलेगा। 45 से 55 डिग्री होने में समय नहीं लगेगा, 60 डिग्री होने में समय नहीं लगेगा और गर्मी से ही लोग मरेंगे। ऐसी स्थिति, विकट स्थिति आने वाली है। इसीलिए जरूरी है।
स्वामी जी। और वृक्षारोपण मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ आगामी बारिश कहीं जी, पौधारोपण हमको करना चाहिए और उसका अपने बच्चे की तरह पालन करना चाहिए, और जो पौधे लगे हैं उसके संरक्षण करना चाहिए। जो लगे हैं उसके पहले जो है उन सबका संरक्षण करें। संरक्षण संवर्धन जरूरी है, पालन पोषण जरूरी है। तब चलिएगा जी जी मंडूकासन शस्कासन की ओर आगे बढ़ते हैं। शस्कासन बहुत जरूरी अभ्यास, जो चलिएगा दोनों हाथ नाभि के अंदर रख करके श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। यथासंभव श्वास छोड़ के रखेंगे। जो श्वास नहीं छोड़ सकते सांसें समान रख सकते हैं, लेकिन गर्दन ऊपर रखेंगे। गर्दन ऊपर रखेंगे तभी तनाव, पृष्ठ तनाव पेट पे आएगा। नीचे कर देंगे तो वह भेड़ आसन हो जाएगा। उससे अलग फायदे होते हैं। 1-1 इंच का फर्क पड़ता है योगासन में, डायमेंशन ठीक हो। यस, सही विधि से किया गया योग और सही समय पे किया गया योग फायदा जरूर करता है। पहले मुट्ठी बांध करके किए थे, अब दोनों हथेलियां खोल करके पेट पे लगाते हैं नाभि के आसपास और श्वास छोड़ते हुए यथासंभव झुक जाना। जिसको अल्सर आदि है वो ज्यादा अपने पेट पे दबाव ना देना। जिसको पेट में कोई भी समस्या हो वो ना करे। भोजन अच्छे से चबा चबा करके करिएगा, पूरे आनंद के साथ करिएगा। लिक्विड हो जाना चाहिए जाते समय, लुगदी बन करके अंदर जाएगा तभी वह वेसल्स में पहुंचेगा। आयुर्वेद के अनुसार बता रहा हूं, अगर हम आध कच्चा आध पका आधा चबा करके भोजन पेट में डालेंगे तो गड़बड़ है। एक तो ले दे करके वह उस नली से गुजरेगा, जल्दी जल्दी खाएंगे तो, और फिर वह उस नली को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ 32 बार का विधान। 32 ने तो अब कम से कम 20 बार, 20 बार से जो कम करता है उसको भुगतना पड़ेगा। ये सुप्त वज्रासन का अभ्यास। समय प्रसन्न वही व्यक्ति सुखी और स्वस्थ हो सकता है। अब ठीक है। चलिएगा, आइएगा। ताली वादन जिसका जटिल चुका है, जाने का समय हो चुका है, तो चलिएगा। ताली वादन अलग अलग दिन आपको अब अलग अलग कराएंगे। एक दिन सूक्ष्म अभ्यास, एक दिन आसन, सप्ताह में अलग अलग दिन हम बांट देते हैं ताकि उन सबका हमको फायदा मिले। चलिएगा, ताली वादन अच्छे से पूरे शरीर का पूरा ऊर्जा की प्रेशर के अभ्यास से भरेगा। ताली अच्छे से बजना चाहिए। देखिए, ताली अच्छे से बजाइए ताकि एक एक उंगलियां लाल हो जाए। ऐसे ही बताया जाता है। जी जी, एक्यूप्रेशर में 11,000 है। अब अगला अभ्यास यहाँ पे दबाएंगे, ब्रेन का नींद। ये अगला अभ्यास ताली वादन का दूसरा। ये समय के साथ इसको करना है, आपके समय के साथ संख्या बढ़ाना है। फिर तीसरा, ये जो उभरा हुआ है उस पे करिएगा। समय के साथ करते हैं तो 5 मिनट पूरा लगता है। गिनती के साथ 5 मिनट मतलब 300 सेकंड। ये एक एक शरीर का अंग और ये अगला अभ्यास। कहां कहां पे कौन सा बॉडी पार्ट्स है इसको आज अभी तुरंत आपको भेजूंगा कि कौन कौन से अंग में कौन कौन से पॉइंट हैं। अब हमको समझ नहीं आता, इसलिए ऋषि मुनि हमारे अब ऊपर के भाग को दोनों तरफ को करना है। अब ये ऊपर के भाग को बजाना है। ये ऐसे, ये दर्दों के लिए है, जितने भी दर्द है उनके लिए। फिर नीचे, फिर दूसरे हाथ को समय के साथ